दलित लिटरेचर फेस्ट में हम लोग आए हुए हैं और ये तीसरा दलित लिटरेचर फेस्ट है। इससे पहले 2 हो चुके हैं, लेकिन जब कोविड हुआ तो वो 2 साल नहीं हुआ। उसके बाद कोविड के बाद पहली बार दलित लिटरेचर फेस्ट हो रहा है। साउथ कैंपस के आर्यभट्ट कॉलेज में हो रहा है और हमारे साथ जो है एक रिटायर्ड कर्मी है और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हम उन्हीं से जानते हैं। सर, पहले अपना नाम बताइए हमें। आरसी विवेक। क्या करते थे सर? मैं पहले एयर इंडिया में इंजीनियर था और 2003 में रिटायर्ड होने के बाद मैं 20 साल हो गया यही काम करता हूँ। पंपलेट किताब पढ़ता हूँ और पंपलेट बनाता हूँ और छपवाता हूँ और फिर बांटता हूँ। ये पंपलेट मैं देख रही हूँ, जैसे इसमें लिखा है विवादों में घिरे राजेंद्र पाल गौतम ने पद से इस्तीफा दिया, पेरियार रामास्वामी ने पत्नी का हृदय परिवर्तन किया, या और भी आप जो छाप रहे हैं 15 अगस्त का अमृत महोत्सव, ऐसा इसमें क्या है और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी तो जबकि प्रिंट कोई पढ़ नहीं रहा है, अभी तो पूरा डिजिटल का माहौल है, डिजिटल पे सब पढ़ना चाहते हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो लोग स्लम एरिया में रहते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, कम पढ़े लिखे हैं, वहाँ पर डिजिटल ये एजुकेशन वहाँ पर नहीं पहुँच पाती। मेरा जो काम है कम पढ़े लिखे लोगों में ये डिस्ट्रीब्यूट करना। वो पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर उसके बाद वो बुलाते भी हैं। कोई बात सवाल पूछना होता है तो मैं उनको जवाब भी देता हूँ, बताते हैं कि इसका क्या रीजन है। जैसे रामास्वामी पेरियार का है तो उसमें क्यों ये मेरे को सारे लोगों ने सवाल पूछा कि हम बाबा साहब को भी मानते हैं, हम डॉक्टर बाबा का नाम है भगवान बुद्ध को भी मानते हैं, लेकिन हमारी बीवियां नहीं मानती। तो उसमें आपने हेडिंग देखा होगा कि बीवी का धर्म परिवर्तन किया। वो कैसे किया कि उन्होंने कहा, वो एक्चुअली हिंदू माइंडेड थी, हिंदू परिवार से आई थी, तो हिंदू पूजा पाठ वही देवी देवताओं करती थी। तो इधर मद्रास में जब दूसरी साइड से उसको जलाते थे रावण को, तो वो इधर रामचंद्र को जलाते थे। तो इस प्रकार से अपोज किया था। और अरे क्या मेरा बीबी बोल रहा है तो मेरा दिमाग उधर चला जाता है। तो मेरा बीबी मेरा मैडम बोल रहा है। आपकी पत्नी है? हाँ, पत्नी है। पत्नी जो है स्टेज पे बात कर रही है और आप यहाँ। हाँ, तो वो मैं कभी कभी मेरा दिमाग उनके शब्दों में चला जाता है। तो कहने का मतलब था कि उन्होंने किस प्रकार से परिवर्तन किया। उन्होंने कहा कि देखो, रामचंद्र जी को जिनको मानते हो, रामचंद्र जी ने शादी करी, बीवी गर्भवती हुई तो उन्होंने जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। अब मान लो तुम्हारे साथ मैंने शादी किया और तुम गर्भवती हो तो मैं तुम्हें जंगल में छोड़ूं तो कैसा लगेगा? तो कब मैं मानूंगा तुम्हारे लिए? उन्होंने कहा नहीं। इसी प्रकार से कृष्ण ने शादी की रुक्मिणी से और रहता था राधा के साथ। तो मैं शादी तुम्हारे साथ की और मैं दूसरी के साथ किसी के साथ रहूं तो तुमको कैसा लगेगा? कोई भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर उन्होंने कहा, महाभारत की बात कहा कि महाभारत में एक पत्नी 5 पति, अब ऐसे ही मेरे 5 भाई हों। फिर उन्होंने कहा कि देखिए, महाभारत में पत्नी को जुआ में हार जाता है आदमी, क्या पत्नी का वस्तु है जो हार जाने की बात होती है। तो अगर मान लो तुमको मैं कहीं जुआ में हार जाऊं तो तुमको कैसा लगेगा? कि अच्छा नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने जितने भी महापुरुष जो बने हैं, लोग मानते हैं, पूजा पाठ करती थी, उन्होंने सब खत्म कर दिया। और जितने भी देवी देवताओं के उनके घर में जो फोटो वगैरह थे सब निकाल के फेंक दिया और ईवी रामास्वामी की विचारधारा को मानने लगे। इस तरह से आपकी पत्नी भी इस तरह का मानने लगी? हाँ, ये भी पूजा पाठ करती थी। 5 बजे रात को मैंने सारे जितने भी थे बैग में रखा, हालांकि उसमें लोहे पीतल सभी के वो थे, उनको भरा और पार्क में एक गड्ढे में जाके गाड़ के आया। जब ये सुबह उठी देखें तो कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ बाबा साहब और भगवान बुद्ध मिलेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उसके बाद मैंने इनके दिमाग में बाबा साहब की विचारधारा डाली, भगवान बुद्ध की विचार डाली। ये हिंदू माइंडेड थी, ये निकलती नहीं थी, घर से भी बाहर नहीं निकलती थी। आज जो स्पीच दे रही हैं वो मैंने इनको बनाया, यहाँ तक लाने की कोशिश की। ये हाउस वाइफ है, ये वैसे हाउस वाइफ है, रोटी बनाने के अलावा और कुछ भी नहीं किया।
समझे, बच्चों को पाला, रोटी बनाया। आज जो है इतने बड़े मंच पर अपनी बात रख रहे हैं। एक किताब लिखी है जो साहित्य करके कवि संग्रहालय करके किताब लिखी है, इसका करीब 400 रुपया उसका कॉस्ट है। वो जगह जगह वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही हैं, बांट भी रही हैं और उससे बहुत प्रसिद्ध हो गई, प्रसिद्धि मिल गई। तो ये रिसर्च आप कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं और कितना टाइम लगता है ये पूरा एक पैम्पलेट? देखिए मैं 1-2 दिन में तो पढ़ता हूँ, पहले तो मनन करता हूँ, एक दिन सिर्फ मनन करना, दूसरे दिन उस किताब को पढ़ना, विचार बनाना कि कौन से फॉर्मूला कहाँ पर क्या करना है, तो उसके बाद पढ़ता हूँ, विचार बनाता हूँ, पढ़ता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ, लिखने के बाद फिर टाइप करने भेजता हूँ, टाइप करने के बाद फिर उसको प्रिंट के लिए भेजता हूँ। वही 10,000 कॉपियाँ छपाई। प्रिंटिंग में तो बहुत खर्चा आता होगा, आप जब 10,000 में मिलता है मुझे, क्या बाबा साहब कहते हैं 5% पे करो, मुझे तो 1% भी नहीं। बैक टू सोसाइटी। हाँ तो वी हैव टू पे ना, लेकिन लोग अपना समझते नहीं है। भाई हमें तो ये समझे कि बाबा साहब का मिशन पूरा करना है। बाबा साहब ने एक बात कहा कि वो कहते हैं कि तुम किसी व्यक्ति से तुम पढ़ोगे, लिखोगे, शादी करोगे, बच्चे पैदा करोगे और उसके बाद कार, कोठी, बंगला, कार बनाओगे, तुम समाज को क्या दोगे? अगर तुमने समाज को कुछ नहीं दिया तो याद रखना एक दिन तुम वहीं पहुंचोगे जहां से उठा के मैंने यहाँ लेके आया हूँ। आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? आप रिटायर हो चुके हैं, इतना अच्छा खासा पेंशन मिल रहा है, क्या ज़रूरत है सबको इतना जागरूक करने की? घर में बैठिए, आराम कीजिए, घूमिए फिरिए, क्या ज़रूरत है? मैं घूमने के लिए देखिए अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, सिंगापुर, हांगकांग, श्रीलंका, कितने देशों को घूम के आया हूँ। 4 बार तो इंग्लैंड घूम के आया और 2 बार मैं अमेरिका घूम के आया। तो घूमने का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ मैं नहीं घुमा हूँ, पूरा घूम लिया। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है, बाबा साहब ने ये कहा कि वो जो रूल कर रहे हैं देश के अंदर, वो इसलिए रूल नहीं कर रहे कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं या बहुत ज़्यादा होशियार हैं, वो इसलिए रूल कर रहे हैं कि हमारा समाज अज्ञान है। अज्ञान समाज को जागृत करने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा जिस दिन आपने अपने समाज को जागृत कर लिया उस दिन रूल वो नहीं करेंगे, रूल आप करेंगे। तो ये कैसे करते हैं आप? घर घर जाते हैं, कैसे पैम्पलेट जो 10,000 आप कहते हैं 10,000 कॉपी छपवाते हैं, तो कैसे बांटते हैं इनको? जहाँ आ गए यहाँ बांट दिया, बस्ती में जाएंगे वहाँ पर सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, कहीं भी आप जाएंगे तो मेरे बुलेटिन जहाँ आप घर घर बांट देते हैं? हर घर में बांटता हूँ। घर घर में जो लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है? बहुत अच्छा होता है, लोग बुलाते भी है बाद में मीटिंग वगैरह। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि अरे देखो क्या है इस उम्र में घर घर बांट रहा है, हम लोगों को, हमें पढ़ना ही नहीं है। ऐसे भी लोग कहते हैं कि भाई आप इंजीनियर हैं, आपके पास कार भी है, और मकान फकान सारी चीज़ें, सारे बच्चे पढ़े लिखे, आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत है? ये तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी ये काम करता है तो छोटा सा लगता है, समझे। तो हम एग्जाम्पल देते हैं कि मानवर काशीराम जी ने अपनी नौकरी, अच्छी खासी नौकरी, इनको जो कहा 40,000 रुपया मिलते थे उस पर लात मार दिया बाबा साहब के मिशन को करने के लिए। इनके पास क्या था? सिर्फ कुर्ता पाजामा, फटी हुई चप्पल, और वो जगह जगह जाते थे और पूरा मिशन उन्होंने तैयार किया। और तैयार करने के बाद मायावती को 4 बार देश का मुख्यमंत्री बनाया। तो कैसे बनाया? उनकी वजह से, जो मानवर काशीराम की मेहनत की वजह से। तो जब तक आप ये मेहनत नहीं करोगे तो जागृति नहीं आएगी, जागृति नहीं आएगी तो समाज में तब्दीली होगी, तब्दीली नहीं होगी तो राजसत्ता तब की तब्दीली नहीं होगी। तो तब्दीली के लिए आपको ये सब करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ईजी आरसी विवेक थे, जो बाबा साहिब की पे बैक टू सोसाइटी में विश्वास रखते हैं, बाबा साहिब की विचारधारा पर विश्वास रखते हैं, इसीलिए जो है ये कुछ इस तरह के पैम्पलेट छपवाते हैं, उस तरह की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक, दिल्ली से।